युवक हैरानी से देखता है कि ऑनलाइन खनिज पानी की एक बोतल 10,000 रुपए में बिक रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग उसे लूट की तरह खरीद रहे हैं क्योंकि पूरे शहर में पानी की सप्लाई बंद है और रात के समय भी तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि युवक को ज्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि उसने पहले ही भारी मात्रा में अनाज जमा कर लिया है और उसके घर में लगातार पानी की सप्लाई बनी हुई है। इसी वजह से पास में रहने वाली एक खूबसूरत नर्स हर रात उसके घर पानी लेकर नहाने आती है। दरअसल एक दिन पहले युवक जब आराम से वीडियो देख रहा होता है तभी अचानक एक आपातकालीन सूचना आती है कि पूरी दुनिया का सतही तापमान 85 डिग्री तक पहुंच चुका है और विशेषज्ञों के अनुसार जल्द ही भीषण गर्मी वाला मौसम शुरू होने वाला है। यह सुनकर युवक घबरा जाता है क्योंकि उसने अभी तक कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई और उसे लगता है कि वह ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन उसी पल उसकी जिंदगी बदल जाती है जब वह एक मोशी वू शेन वूजी शीतोंगी से जुड़ जाता है। सिस्टम उसे नया खिलाड़ी उपहार देता है, उसके घर की सुरक्षा को मजबूत करता है और स्थायी पानी तथा बिजली की सुविधा देता है। साथ ही यह भी बताता है कि रोज चैन डाव करने पर उसे लगातार सामग्री मिलती रहेगी। युवक बिना देर किए चैन डाव करता है और तुरंत उसे 10,000 किलो खाना और 20,000 बोतल पानी मिल जाता है। लेकिन उसे समझ आता है कि सिर्फ खाना काफी नहीं है, इसलिए वह शरीर को मजबूत करने वाली दवा पीता है और पल भर में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसी दौरान पड़ोस की नर्स पानी बंद होने के कारण उसके घर आती है। नहाने के बाद जब वह युवक के घर में ढेर सारे स्नैक्स देखती है तो सोचती है कि शायद वह कोई दुकान खोलने वाला है। युवक उसे आने वाले मोशी के बारे में चेतावनी देता है और सामग्री जमा करने की सलाह देता है, लेकिन लड़की उसे जरूरत से ज्यादा घबराया हुआ समझकर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती और घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही उसे वही डरावनी खबर दिखाई देती है और वह घबराकर नीचे दुकान की ओर दौड़ती है, लेकिन भयानक गर्मी और लूट के कारण उसे कुछ भी नहीं मिलता। पानी और बिजली दोनों बंद होने के कारण वह भूखी प्यासी रात गुजारती है, जबकि दूसरी ओर युवक स्टेक खा रहा होता है और रेड वाइन पीते हुए आराम से जीवन जी रहा होता है। जब पूरे शहर में बिजली चली जाती है और रात की हवा भी आग जैसी लगती है, तब वह लड़की मजबूर होकर युवक के घर ऐसी चलाने के लिए पहुंचती है और भरोसा दिलाती है कि वह सिर्फ ठंडक के लिए आई है। युवक उसे मना नहीं कर पाता और लड़की यह देखकर चकित हो जाती है कि पूरे शहर में संसाधन खत्म होने के बावजूद उसके घर में सब कुछ मौजूद है। युवक चालाकी से कह देता है कि उसने पहले से कई जनरेटर तैयार कर रखे हैं। भूख से बेहाल लड़की युवक की बची हुई स्टेक और बाद में आइसक्रीम की ओर ललचाई नजर से देखती है क्योंकि बाहर अब आइसक्रीम भी हजारों में बिक रही है और मिलना लगभग नामुमकिन है। थोड़ी नोकझोंक और गलतफहमी के बाद युवक हंसते हुए साफ कर देता है कि वह मजाक कर रहा था और आइसक्रीम फ्रिज में रखी है। कहानी के अंत में युवक ऑनलाइन कीमतें देकर समझ जाता है कि अब पैसा बेकार होने वाला है और असली ताकत सिर्फ संसाधनों की होगी। जो लोग अभी सामग्री बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं वही सबसे पहले खत्म होंगे और वह यह भी महसूस करता है कि आने वाला मोशी न सिर्फ दुनिया की व्यवस्था बदलेगा बल्कि इंसानों के रिश्तों और नैतिकता की भी कड़ी परीक्षा लेगा।